तो ये जो आप चीज़ें बनाती हैं तो इसकी कोई एग्जीबिशन वगैरह भी होती है या इसको कोई सेल करने का भी कोई प्रोसेस है? हाँ जी, इसका हमारा मॉडल इस तरह है कि हम पहले टेक्सटाइल का वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको हम प्रोडक्शन हाउस में भेजते हैं, वहाँ पर डिज़ाइन होता है। और ये जो सारे ट्रांसजेंडर्स हैं और अंडर प्रिविलेज फीमेल्स हैं डिज़र्विंग, वो बनाती हैं इसको, आर्टिजन्स हैं मेरे पास, और वो फिर इसको बनाते हैं। फिर हम डिफरेंट चैनल्स में देते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन पे हमारे TCS के साथ कोलैबोरेशन है, हमारी बियॉन्डीज के साथ, इस तरह डिफरेंट ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन है, वो अपने पास जगह भी देते हैं हमें रखने के लिए। और ऑफलाइन हम एग्जीबिशंस करते हैं, तो वो इस तरह हम सेल को जनरेट करते हैं अपनी। तो ये मशीन से काम होता है सारा, ये हाथ से भी होता है? ये कॉम्बिनेशन है, मशीन और जैसे ये बैग है जी। ये आप देखें, इस पे हाथ का भी काम है और मशीन का भी काम है और पेंट का भी काम है। अच्छा। तो ये कॉम्बिनेशन होता है तीन चीज़ों का। अच्छा। कि उसको खूबसूरत चीज़ को बनाना कैसे, हमने वेस्ट को भी यूज़ करना है और उसको प्यारा भी बनाना है। तो ये डिज़ाइनिंग जो है, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है सारा कुछ, ये आप डिसाइड करती हैं या उनको भी इतना वो हो जाता है तजुर्बा कि वो खुद भी कुछ सजेशन दे सकें? वही मैं पहले तो मैं ही करती थी, मैंने आपको बताया मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह मियाँ जब एक चीज़ ले लेता है ना, तो वो मुझे लगता है और चीज़ें पूरा मुकम्मल, इंसान को वो मुकम्मल ही बनाता है। ये हम होते हैं जो कहते हैं कि मुकम्मल नहीं है इंसान, तो वो इतनी उनमें सलाहियत है, कलर्स कॉम्बिनेशन सारे, कि वो खुद ही भी बताते हैं। ज़्यादातर डिज़ाइंस में उन पर फिर छोड़ती हूँ, आप बताएं कि किस तरह के कलर कौन से, तो वो मुझे राय भी देते हैं कि ये वाला कलर ये नहीं अच्छा लगेगा, और वो सही भी निकलती है कई दफ़ा बात उनकी। अच्छा, तो इसके अलावा क्या बनता है यहाँ पे? ये जो डायरीज में देख रहा हूँ, ये भी बनती हैं? हाँ जी, डायरीज बनती हैं हमारे पास, टोट बैग्स हैं, लैपटॉप बैग्स हैं, कुशन्स हैं, फैशन एसेसरीज हैं, स्टेशनरी आइटम्स हैं, पेंसिल होल्डर्स हैं, की चेन्स हैं। और हम एक तो कस्टमर्स के लिए बनाते हैं, दूसरा B2B भी बनाते हैं, बिजनेसेस अगर कॉर्पोरेट गिफ्टिंग करनी है किसी ने, कंपनी ने अपने क्लाइंट्स को, तो वो हमसे प्रोडक्ट्स बनवा सकते हैं अपने। अच्छा, जैसे ये मेज़पोश वगैरह होते हैं या टीवी के ऊपर कवर वगैरह, जी बिल्कुल, ये भी हैं? बनते हैं होम एसेसरीज में। अच्छा, तो इसको जब आप बना लेती हैं तो ये इसको सेल भी करती हैं? जी जी। इससे जो आमदनी होती है वो क्या, उसका क्या बासियात जो है, ये ट्रिपल बॉटम लाइन, एक सोशल कमर्शियल एंटरप्राइज है। ट्रिपल बॉटम लाइन, ट्रिपल बॉटम लाइन क्या है? पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट। पीपल के लिए हमने ट्रांसजेंडर्स लिए, प्लैनेट के लिए हमने टेक्सटाइल का वेस्ट यूज किया। अच्छा। इसको सेल करके जो भी आता है वो री इन्वेस्ट, प्रॉफिट जो भी आता है वो री इन्वेस्ट किया जाता है इनकी सैलरीज में, और हमारी जो भी चीज़ें हैं उसमें किया जाता है। मतलब प्रॉफिट कमा रहे हैं लेकिन दोबारा से री इन्वेस्ट हो जाता है कंपनी ही के लिए अंदर। अच्छा, तो देखिए हर काम के लिए फंडिंग की बहुत ज़रूरत होती है, तो ये फंड कहाँ से जनरेट होता है आपका? ये इसी से होता है या आप डोनेशन वगैरह होती हैं, कैसे होता है ये? इनिशियली जो मैंने स्टार्ट किया था, मैंने अपना आइडिया जो था वो ब्रिटिश काउंसिल ने पिच किया था, वहाँ से मुझे इनिशियल जो फंड्स मिले थे, स्टार्ट वहाँ से मैं मशीन्स ली, इनको ट्रेनिंग्स करवाई, सब कुछ, फिर सेल्स भी जनरेट होती गई। हाँ, फंड्स भी चाहिए होते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, हमारी अगर 3 लाख फॉर एग्जाम्पल अगर सेल है, तो उसमें से 2 लाख तो सेल से जनरेट हो जाते हैं, 1 लाख फिर मैं अपनी पॉकेट से डालती हूँ या अपनी फैमिली या फ्रेंड्स जो भी हैं उनसे फंड रेज करती हूँ और वो फिर करती हूँ कवर। बड़े जज्बे की बात है। तो ये जब ट्रेनिंग लेके यहाँ से चले जाते हैं तो वो खुद बाद में कुछ काम वगैरह करते हैं या आप उनको कहीं जॉब का अरेंजमेंट करके देती हैं, कहीं किसी जगह जाते हैं? मेरे पास ही ट्रेनिंग करके फिलहाल अभी हम लोग हमारे पास एक जॉब कर रहे थे, हम लोग खुद ही जॉब देते हैं। बाकायदा उनको सैलरी वगैरह? सैलरीज देती हूँ, पर मंथ सैलरीज देती हूँ उनको। आप बात कर रही थी ट्रेनिंग की, तो आपके पास कितने लोग हैं जो ट्रेनिंग देते हैं? उनकी क्या तालीम है और वो किस तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं? मेरे पास तकरीबन 8 से 10 लोग हैं जो कि मिक्स है, फीमेल्स का, डिजर्विंग फीमेल्स और ट्रांसजेंडर्स का। और तालीम उनमें ये 2 ने जो है B.Com किया हुआ है, बट वो काफ़ी जॉब्स के लिए जाते रहे, लेकिन उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की वजह से उनको कहीं जॉब नहीं मिली। एक मेरे पास ट्रांसजेंडर है जो कि रेप का विक्टिम है, और उसको भी उसकी इतना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन और सब कुछ हो गया कि वो अपने आप को उठाना उसके लिए दोबारा मुश्किल हो गया था। फिर आया हमारे पास, हमने उसको इस पे लगाया, अब वो इंजॉय करता है काम। इसके अलावा फीमेल्स हैं जो कि जिनको कोई प्रॉब्लम है, जैसे हेयरिंग का इशू था, लेकिन उसका काम इतना अच्छा था माशाल्लाह कि मुझे उसको मना करते हुए कि हालांकि ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने कहा कि नहीं कर सकती क्योंकि इतना प्यारा काम आप देख रहे हैं और वो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो मैं उसको अपॉर्चुनिटी देना चाहती थी और फिर मैंने उसको रख लिया। और ये बैग जो है ख़ास तौर पे ये उसी के बना हुआ है। इसमें ये देखें पेंट हुआ हुआ है। इसके अलावा
ये स्टोन्स वगैरह, हाथ का काम, मशीन का काम, ये कॉम्बिनेशन है सारे कामों का, और फिर ये बैग बनता है। इसको हम डिफरेंट प्लेसमेंट है हमारी, बियॉन्ड ईस्ट है, TCS है, ये देखें ये पॉकेट के साथ है, और ये डिफरेंट मटेरियल जो भी बच जाता है, छोटे से छोटा पीस, और ये मटेरियल नहीं यूज़ होता तो इसको जलाते हैं या लैंडफिल करते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए नहीं अच्छा। तो हम उसी चीज़ से बनाते हैं ये चीज़ें, और इसको आगे भी एक्सपेंड करना चाहती हूँ मैं, डिफरेंट वेस्ट को, लेदर के वेस्ट को, पेपर के वेस्ट को, वो सब कुछ मैं यूज़ करना चाहती हूँ।